जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी वाजपेयी यांची कविता है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह भूमि है वंदन की, यह भूमि है अभिनंदन की, यह भूमि है अर्पण की, यह भूमि है तर्पण की। यहाँ की नदी में हमें गंगा दिखाई देती है और यहाँ के कंकर में हमें शंकर दिखाई देता है। यानंतर आपल्या समोर वैष्णवी गणेश घुले यांचा चौथी हिंदीमध्ये भाषण करणार आहे। वैष्णवीचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश का भी सत्यम श्याम सुंदरम द्रविड़ उत्कलम बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो टुकड़ा हुए की शांतस्थली बन जाता है और सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहलाकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत देश कहलाता है, भारत देश कहलाता है। इस मूल का खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। इस मूल को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। इस मूल को खतरा है बस बेईमानों और गद्दारों से, बस बेईमानों और गद्दारों से। चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, मेरा यही अरमान रखती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी गणेश घुले। आज स्वतंत्र दिन के पावन परम पर मैं आपके संगत अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना गाना या फिर वंदे मातरम भारत माता की जय कहलाकर जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। वो सती है जहाँ पर नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्यांकित अच्छे उड़ाते हैं लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सती है जहाँ पर दो सगे भाई भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी बिताते हुए मुझे नजर आते हैं। और इस देश की युवा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के सोशल चैटिंग के मायाजाल में फंसे हुए मुझे नजर आते हैं। मुझे तकलीफ तब होती है जब भारत का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की, समाज को जुड़े रखने की, वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो फिर मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोहन निद्रा में सोने वालों, अब वक्त है तुम जाग जाओ, या फिर इससे पहले तुम्हारी नींद इस राष्ट्र को ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। तब कुछ और फिर आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह से लेकर राजगुरु से लेकर सुखदेव तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। लेकिन आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? देशभक्त वो होता है जो अपने समाज, राष्ट्र, परिवार के प्रति समर्पण है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई देना है देशभक्ति। और एक शिक्षक अपनी विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। तो फिर इन हवा में जहर बोलने वालों को कहना चाहूंगी कि विजय हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की, हम शहरियों के दिल में माँ भारत की बसती है, अगर यही बात मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि महिला आत्महत्या बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं महिला शिक्षा कारण में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत कर सके। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत कर सके। भूल मत करना पापा की परी समझने की, रानी लक्ष्मीबाई हूँ मैं, रानी लक्ष्मीबाई। हमारे देश का राष्ट्र निर्माता सफल होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका खुद का एक घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माता सफल होगा जब स्कूल हमें आइंस्टाइन, बाबा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में पढ़ाएंगी। और अंत में अपनी तमन्ना से कहना चाहूंगी
शहीदों का उसमें मेरा भी एक नाम आए, जब जिक्र हो शहीदों का उसमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये थी कौन, कि जब कोई पूछे ये थी कौन, तो भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देना। जय हिंद जय भारत। चौथीची विद्यार्थिनी आहे, जवळपास 7 ते 8 मिनिटाचं भाषण केलं आणि हिंदी विषय जो आहे तो इयत्ता चौथीला नाही, तरी सुद्धा मनामध्ये जिद्द असेल, इच्छा असेल तर अशक्य गोष्टीवर सुद्धा मात करता येते आणि ती गोष्ट वैष्णवीने दाखवली। एकदम हस्तलिखित हिंदीमध्ये तिने खूप छानपैकी भाषण केलं, त्याबद्दल जोरदार टाळ्या वाजवून आपण वैष्णवीचं अभिनंदन करूया। यानंतर चैताली रमेश